दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर चुनावी चहलकदमी तेज है। तमाम पार्टियां नगर निगम के चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। 4 दिसंबर को एमसीडी चुनाव के मतदान होने हैं। पिछले 15 सालों से दिल्ली नगर निगम में बीजेपी का राज है। वहीं इस बार का एमसीडी चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि तीनों नगर निगमों को मिलाकर एक कर दिया गया है। यानी इससे पहले पूर्वी दिल्ली नगर निगम, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम और उत्तरी दिल्ली नगर निगम में कुल 272 वार्ड, लेकिन अब इन तीनों को मिलाकर एक कर दिया गया है। अब 250 वार्ड के लिए चुनाव होंगे। खैर, 4 दिसंबर को मतदान के बाद 7 दिसंबर को परिणाम आ जाएगा, लेकिन उससे पहले दिल्ली नगर निगम के चुनाव में मस्जिदों के इमामों और मुअज्जिनों को मिलने वाली सैलरी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल सरकार जब इमामों और मुअज्जिनों को सैलरी दे सकती हैं तो फिर मंदिर के पुजारियों को क्यों नहीं। इसी मुद्दे पर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर कहां-कहां इमामों और मुअज्जिनों को सैलरी दी जाती है, कब और क्यों दी जाती है और आखिर मंदिर के पुजारी इससे वंचित क्यों हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि दिल्ली वक्फ बोर्ड से पंजीकृत करीब 185 मस्जिदें हैं, जिनमें 225 इमाम और मुअज्जिनों को तनख्वाह दी जाती है। इमाम को हर महीने 18,000 रुपये और मुअज्जिनों को 14,000 रुपये के हिसाब से हर महीने तनख्वाह दी जाती है। वहीं दिल्ली वक्फ बोर्ड में अनरजिस्टर्ड मस्जिदों के इमामों को 14,000 रुपये और मुअज्जिनों को 12,000 रुपये महीने की सैलरी दी जाती है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में अखिल भारतीय इमाम संगठन के अध्यक्ष मौलाना जमील इलियासी की याचिका पर सुनवाई करते हुए वक्फ बोर्ड को उसके मैनेजमेंट वाली मस्जिदों में इमामों को वेतन देने का निर्देश दिया था। इसी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद से दिल्ली, हरियाणा और कर्नाटक में मस्जिदों के इमाम को वक्फ बोर्ड सैलरी देता है। वक्फ बोर्ड का फाइनेंस मॉडल क्या है? वक्फ बोर्ड द्वारा मस्जिद के इमामों और मुअज्जिनों को सैलरी देने के मुद्दे को और विस्तार से समझना है तो वक्फ बोर्ड का फाइनेंस मॉडल समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड की आय का स्रोत अपनी वक्फ संपत्तियां हैं। ये आय मस्जिदों में बनी दुकानें, प्रॉपर्टी के किराए, दरगाह और खानकाह के जरिए होती है। वक्फ की जिस संपत्ति से आय होती है उस संपत्ति की स्थानीय कमेटी 93% को अपने पास रखती है। 7% आय को राज्य वक्फ बोर्ड को देती है, जिसमें 1% सेंट्रल वक्फ बोर्ड काउंसिल को जाता है। स्थानीय कमेटी 93% को वहां के रख रखाव पर खर्च करती है, जबकि राज्य वक्फ बोर्ड 7% में से कर्मचारियों और प्रबंधन पर पैसा खर्च करता है। चलिए अब आपको इसका उदाहरण देकर समझाते हैं। बहराइच की दरगाह में सालाना 7 करोड़ रुपए आय होती है, जिसमें 6 करोड़ 51 लाख दरगाह के रखरखाव पर खर्च होते हैं और 49 लाख रुपए स्टेट वक्फ बोर्ड को जाते हैं। स्टेट वक्फ बोर्ड 49 लाख में से 7 लाख रुपए सेंट्रल वक्फ बोर्ड काउंसिल को देता है। ऐसे ही दिल्ली के निजामुद्दीन दरगाह, मेहरौली दरगाह से होने वाली आय का हिस्सा वक्फ बोर्ड को मिलता है। वक्फ बोर्ड इसी आय में से अपनी मस्जिदों के इमामों और मुअज्जिनों को सैलरी देता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा मंदिर के पुजारियों के साथ क्यों नहीं होता? उन्हें क्यों सैलरी नहीं मिलती, जो कि बीजेपी ने एमसीडी चुनाव में इसे अहम मुद्दा बनाया है? तो चलिए उसे भी आपको समझा देते हैं। वक्फ बोर्ड एक स्वायत्त संस्था है, स्टेट सरकार के अधीन आती है। वक्फ संपत्तियों से होने वाली आय वक्फ बोर्ड को जाती है, जिसके जरिए वक्फ अपनी मस्जिदों के इमामों को सैलरी देता है। वहीं मंदिर के पुजारियों को सैलरी इसलिए सरकार के द्वारा नहीं दी जाती क्योंकि मंदिर और आश्रम का संचालन निजी ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है। मंदिरों से होने वाली आय को ट्रस्ट अपने पास रखता है और उससे अपनी मंदिरों के पुजारी को सैलरी देता है। इतना ही नहीं, कई जगह पर धर्मार्थ विभाग है जो मंदिरों के लिए ही पैसा खर्च करते हैं। उत्तराखंड में मंदिरों को सरकार ने अपने अधीन लेना चाहा तो पुजारियों ने इसका विरोध कर दिया था।
तो ये है पूरा मामला। अब इसी को दिल्ली एमसीडी चुनाव में मुद्दा बनाकर वोटों की राजनीति की जा रही है और जनता के बीच मुद्दे को भुनाया जा रहा है। वैसे आप इस खबर पर क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।